बड़े ध्यान से सुनेंगे मेरे बुजुर्गों। फिल्मी दुनिया की तरफ से एक बहुत सुंदर सा गीत आया। धीरे धीरे देरे ना, धीरे धीरे ना, धीरे धीरे गाया बम्बई वालों ने भैया जी। है दिल मुश्किलों से परेशान। नागेश भैया बिल्कुल नया गीत गा रहा हूं और आप अपने कैमरे पर रिकॉर्ड करें और सुबह ही डालें, जिससे हाथरस वालों को कोई परेशानी ना हो इसे लड़ाने में। हाँ, क्योंकि आजकल होमवर्क बहुत कर रहे हैं, इनको क्या पता है कि मैं क्या गा के आया हूं वृंदावन में। हाँ जी। है दिल मुश्किलों से परेशान कितना, निगाहें बदलना है आसान कितना। बना लो कोई खूबसूरत बहाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। बात तो समय की है मेरे बुजुर्गों। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, हस्तिनापुर के नए राजा युधिष्ठिर बने। एक दिन युधिष्ठिर अपने राज्य में घूमने के लिए निकले, भेष बदल करके। युधिष्ठिर ने देखा, हाँ जी गुरुदेव, युधिष्ठिर ने देखा एक सास अपने ससुर को बराबर में बैठ करके उल्टा सीधा बोल रही है। युधिष्ठिर राजमहल की तरफ आए। एक बहू खड़बड़ जेकर बैरा गुरु आओ ध्यान तुम चलो। एक बहू अपने ससुर से उल्टा सीधा बोल रही है। महल की तरफ जब लौटे, कन्हैया के सामने खड़े होकर के युधिष्ठिर कहने लगे, प्रभु मैंने आज ऐसा ऐसा देखा। तो कन्हैया कहते हैं, ये तो बस शुरुआत है, इसके बाद एक युग और आएगा। उस युग में क्या होगा सुनिएगा आप लोग। आइए पंक्ति पर ध्यान दें। यहाँ पर जितने भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, हम उम्र साथी जितने भी बैठे हैं, सभी के चरणों में अपना सर रखते हुए बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आशीर्वाद बनाए रखेंगे। अभी सीख ले कि राह पर चलना गुरुदेव। कहने लगे भगवान कन्हैया के श्री कृष्ण बतला रहे, के श्री कृष्ण बतला रहे, के श्री कृष्ण बतला रहे और कलयुग की पहचान। श्री कृष्ण बतला रहे कलयुग की पहचान। और उस कलयुग में माता पिता गुरु ईश्वर का नहीं होगा सम्मान। माता पिता गुरु ईश्वर का और नहीं होगा सम्मान। शर्म रही ना आंखों में, के शर्म रहे ना आंखों में, सब खुले आम हो जाएगा। शर्म रहे ना आंखों में, सब खुले आम हो जाएगा। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद चौधरी साउंड सर्विस गोवर्धन नागेश चौधरी जी उनकी तरफ से आया है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। के शर्म रहे ना आंखों में, सब खुले आम हो जाएगा। और हे युधिष्ठिर, उस कलयुग में होगा क्या? शर्मदार कुछ लोगों का जीना हराम हो जाएगा। शर्मदार कुछ लोगों का जीना हराम हो जाएगा। अब बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे, हे युधिष्ठिर, के बोले युधिष्ठिर से वो मोहन मुरारी, के बोले युधिष्ठिर से वो मोहन मुरारी। और हे युधिष्ठिर, के बेशर्मों का आगे, बेशर्मों का आगे जमाना होगा।
जमाना होगा। बोले युधिष्ठिर से वो मोहन मुरारी, बेशर्मों का आगे जमाना होगा। तो युधिष्ठिर कहने लगा अगर प्रभु ऐसा होगा, शर्म के बेशर्मों का आगे जमाना होगा। तो युधिष्ठिर कहने लगे प्रभु तो शर्मदार का तो मर जाना होगा। शर्मदार का तो मर जाना होगा। शर्मदार का तो मर जाना होगा। अब कन्हैया समझा रहे युधिष्ठिर को, सम्मुख ससुर के बहू, सम्मुख ससुर के बहू, मोह खोले डोले। के सम्मुख ससुर के बहू मोह खोले डोले। सम्मुख ससुर के बहू मोह खोले डोले। बराबर में बैठेंगी और पापा कह के बोले। बराबर में बैठेगी और पापा कह के बोले। बराबर में बैठेगी और पापा कह के बोले। और कहा खत्म हो जाएगी लोक लाज सारी, के खत्म हो जाएगी लोक लाज सारी। ससुर और बहू का संग में खाना होगा। तो युधिष्ठिर कहने लगे हे प्रभु अगर ऐसा होगा तो शर्मदार का तो मर जाना होगा। शर्मदार का तो मर। अब कहना दूसरे बंद में, प्रेम का ये ऐसा, प्रेम का ये ऐसा अनुबंध होगा। प्रेम का ये ऐसा अनुबंध होगा। और आपस में नाजायज संबंध होगा। के आपस में नाजायज संबंध होगा। के आपस में नाजायज संबंध होगा। और हे युधिष्ठिर जो आने वाला युग है कलयुग, कलयुग ना देखेगा, कलयुग ना देखेगा बहन में है तारी। कलयुग न देखेगा बहन में है तारी। हर कोई काम का दीवाना होगा। अब अंतिम बंद में कहने लगे कन्हैया कलयुग में पुरुष भी, कलयुग में पुरुष भी नहीं कम पड़ेंगे। के कलयुग में पुरुष भी नहीं कम पड़ेंगे। नारियों के पीछे तो फांसी पे चढ़ेंगे। नारियों के पीछे तो फांसी पे चढ़ेंगे। नारियों के ये तो पीछे फांसी पे चढ़ेंगे। और अखिलेश होगा फिर से, अखिलेश होगा फिर से दुराचार भारी। अखिलेश होगा फिर से दुराचार भारी। तो रामू शर्मा मुश्किल इनको, रामू शर्मा मुश्किल इनको समझाना होगा। तो शर्मदार का तो मर जाना होगा। हाँ जी।